आज मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं ना कि एक दुनिया ऐसी है जिसमें आना तो आसान है लेकिन वहाँ से वापस निकलना बहुत मुश्किल है। जैसे कि अंडरवर्ल्ड कहते हैं लोग कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में आना तो आसान है लेकिन वहाँ से वापस निकलना बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूँ कि हो सकता है किसी न किसी वजह से आप वहाँ से भी शायद बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अध्यात्म की एक ऐसी दुनिया है, शायद आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि अध्यात्म के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है कोई। लेकिन अध्यात्म की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहाँ अगर आपने एक बार कदम रख दिया तो आप चाह कर भी वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। जी हाँ, बिल्कुल। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। जो चीज़ें हो रही हैं, जिस तरीके से हो रही हैं, मैं उसके बिहाफ़ पे कह रहा हूँ ये चीज़ें। हाँ, आध्यात्म की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर आपने चाहते हुए या ना चाहते हुए जैसे भी, अगर आपने एक बार कदम रख दिया तो आप वापस नहीं निकल सकते उससे। आप उससे जितनी दूर निकलने की कोशिश करेंगे वो आपको उतनी ज़्यादा अपनी ओर खींचेगा। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। कुछ लोगों का बहुत शौक़ होता है कि उन्हें मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, ध्यान में खो जाना है, घंटों 2 घंटे 3 घंटे बैठना है, समाधि का एक्सपीरियंस करना है एंड ऑल, चक्र जागृत करने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप अगर एक बार इसमें कदम रख देते हैं तो आप चाह कर भी इस सांसारिक दुनिया में वापस नहीं आ सकते, नहीं जुड़ सकते। आप होते यहीं पर हैं, इस शरीर के साथ में आप होते यहीं हैं लेकिन आप नहीं होते हैं यहाँ पे, आप कहीं और ही होते हैं। आपकी एक अलग दुनिया बस चुकी होती है, बसनी शुरू हो चुकी होती है, आप वहाँ होते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊँ अपने बारे में कि मैं पहले पूजा पाठ नहीं करता था, फिर कुछ रीज़न्स की वजह से मैंने ध्यान भी किया और मैंने यहाँ तक एक्सपीरियंस किया कि जो मेरी साँसें हैं वो बहुत ही ज़्यादा लो हो गई थी, बहुत ज़्यादा लो हो गई थी। मतलब अगर नॉर्मल इंसान 1 सेकंड में अगर 1 बार साँस लेता होगा तो आई मीन 1 मिनट में अगर 10 बार साँस लेता होगा तो मेरी साँसें 1 मिनट में 1 बार चल रही थी। मतलब बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थी। वापस जब मैं ध्यान से उठा उसके बाद भी मुझे काफ़ी समय लगा एक नॉर्मल ब्रीथ करने में, और ऐसा नहीं कि मुझे कोई परेशानी हो रही थी। मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी कि मैं साँस लूँ। सीरियसली। आप जितना इससे निकलने की कोशिश करेंगे, वो जो ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं, वो आपको अपनी ओर खींचेंगी। एक और माया आपको अपनी ओर खींचेगी। फिर जो आपके अंदर लड़ाई शुरू होगी, वो आप किसी को बता नहीं सकते। आप कुछ भी कर लो, आप बस लड़ते रहोगे अपने आप से, अपने अंदर से। एक तरफ आप बहुत कोशिश करके इस संसार की चीज़ों में जाने की कोशिश करोगे, लेकिन अध्यात्म आपको अपनी ओर खींचेगा। और इस रस्साकशी में ये जो शरीर है, ये बहुत अजीब हाल में होता है, अजीब सिचुएशन में होता है। मीन कि वो कुछ नहीं समझ में आता कि करना क्या है, इधर जाना है या उधर जाना है। आप जब सबके बीच होते हैं तो आपको लगता है कि मुझे भी बाकियों जैसे होना चाहिए, लेकिन अगर आप बिलीव करेंगे, अगर आप एक बहुत बड़ी भीड़ के बीच में भी बैठे हुए हो ना, फिर भी आप ऐसा महसूस कर सकते हो कि आप बिल्कुल एकांत में बैठे हुए हो, और आप एकांत में होकर भी बहुत सारी भीड़ के बीच में बैठे होने का अनुभव कर सकते हो। बड़ी अजीब चीज़ है ये अध्यात्म, बहुत ही अजीब चीज़ है ये मेडिटेशन, ध्यान, बहुत ही। मतलब अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था
और जब मैं मेट्रो से बाहर निकला तो प्लेटफ़ॉर्म पर मुझे एक लड़की जो कि बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और उसके बैग का जो वज़न था, वो कहीं न कहीं उस लड़की से ज़्यादा था। इतनी ज़्यादा कमज़ोर थी वो। और वो मुझे दिख रहा था वहाँ पर कि बिल्कुल मूर्छित हालत में पड़ी हुई है। जबकि मेट्रो के जो स्टाफ़ होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो उसके आस-पास थे। और लेकिन फिर भी मैं अपने आप को उसके पास जाकर देखने से रोक नहीं पाया कि उसको हुआ क्या है, कि अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि जाओ वहाँ पे, उसके हाथ की उँगलियों को ये जो अंगूठे की बगल वाली उँगली होती है, उससे उसकी सेम उँगली पे एक बार टच करो और वो ठीक हो जाएगी। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ऐसा कुछ करूं। मैं वहां तक गया। जैसे मैं वहां पर जाके खड़ा हुआ, इतनी सारी भीड़ के बीच में मैंने देखा कि उसकी नज़र मेरी नज़र से मिल गई और वो कुछ सेकंड के लिए रुक गई वहां पे, कि वो मुझे देख रही थी और मैं भी कहीं न कहीं उसे देख रहा था। लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं जाऊं वहां पे और जो मुझे सूचना मिल रही है, मैं वैसा कर पाऊँ। क्योंकि कहीं न कहीं मैं तो स्पेशली बहुत डरता हूँ कहीं भी ऐसा कुछ करने से। इन केस अगर मेरे वहाँ जाने से या जो मुझे आ रहे थे विचार, अगर वैसा करने से वो लड़की ठीक हो सकती थी, तो उस लड़की के लिए तो अच्छा था कि चलो वो ठीक हो गई। लेकिन जो लोग वहाँ पर खड़े थे, उनका रिएक्शन क्या होता इस चीज़ को देखकर, मुझे इस बात से बहुत डर लग रहा था। मैं इसलिए गया नहीं वहाँ पे और मैं चुपचाप वहाँ से हट गया। मैं हट तो रहा था, जैसे-जैसे मैं कदम वहाँ से बढ़ा रहा था, मुझे अंदर से एक, वो कहते हैं ना, आत्मग्लानि हो रही थी कि मैं कर सकता था, लेकिन मैंने क्यों नहीं किया पता नहीं। मैं बहुत डर रहा था। मैं पूरे दिन मैं बहुत बेचैन रहा। वो चेहरा बार-बार मेरे सामने आ रहा था कि मैंने उसकी हेल्प नहीं की। मैं उसकी हेल्प कर सकता था, मैंने उसकी हेल्प नहीं की। बस एक डर। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि एक आम इंसान की तरह रहूँ, जीऊँ, जैसे बाकी लोग मस्ती मज़ाक करते हैं, खेलते कूदते हैं, जो भी मन में आता है वो करते हैं, घूमते हैं या जो भी चीज़ें करते हैं, मैं भी वो चाहता हूँ करना, लेकिन कर नहीं पाता। जब भी सोचता हूँ ऐसी कुछ ऊट-पटांग हरकत करने की, तुरंत ही एक अंदर फिर एक लड़ाई शुरू हो जाती है कि ये सब करके कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं रखा इन सब में, ये सब माया है और कुछ नहीं है। तुम इससे बाहर हो। तुम इससे कहीं ज़्यादा डिज़र्व करते हो। इन छोटी-छोटी चीज़ों के पीछे मत भागो। तुम्हारे लिए बहुत कुछ रखा हुआ है और वो क्या है पता नहीं। कभी-कभी तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं जिस चीज़ को पाना चाहता हूँ, मतलब मेरी लाइफ़ का भी कोई गोल ऐसा कुछ ख़ास है नहीं। ऑब्वियसली है भी कि एक हर कोई चाहता है कि अपना घर हो, फैमिली हो, अच्छे से रहे सब कुछ। जो घर में जो चीज़ें होनी चाहिए आज के लाइफ़स्टाइल के अकॉर्डिंग, वो सारी चीज़ें हों। लेकिन कुछ समझ में नहीं आता कि ये चल क्या रहा है। कुछ भी समझ में नहीं आता, बिल्कुल नहीं। मैंने कई बार कुछ लोगों से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन होता है क्या ना कि आपके आसपास जो लोग रह रहे हैं या आप जिनके सराउंडिंग में हो, पता नहीं वो लोग इन चीज़ों से वास्ता रखते भी हैं या नहीं। वो आपकी बात को सुनेंगे तो ज़रूर, क्योंकि आपके साथ रहते हैं वो, लेकिन वो किस तरीके से लेंगे इस बात को, कैसे रिएक्ट करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं। लेकिन होता है क्या कि जब एक बार आप इसमें आ जाते हो ना, तो फिर आप परवाह करना भी छोड़ देते हो कि कौन क्या सोचेगा, कौन क्या बोलेगा। काश ये चीज़ मुझे उस समय होती कि कौन क्या सोचेगा, कौन क्या बोलेगा, तो मैं उस लड़की की ज़रूर हेल्प करता, जो मैं कर सकता था। मुझे अभी भी बोलते वक़्त भी ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि मैं वो कर सकता था, लेकिन मैं कर नहीं पाया।
हिम्मत नहीं थी, हिम्मत नहीं हो रही थी। आप में से जो भी आध्यात्म की दुनिया में आना चाहते हैं, खैर आना तो हर किसी को है, लेकिन आने के पहले आप एक चीज़ कर ले या सोच ले, जो भी है, कि आपको इस दुनिया में जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, अगर आपकी कोई इच्छा शेष है या आपकी इच्छा रहे भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें आने के बाद आपकी कोई इच्छाएं बचती नहीं है। फिर आपकी सारी इच्छाएं ख़त्म हो चुकी होती हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने उसे मार दिया है। इच्छाएं होती हैं, हमेशा होती हैं, लेकिन उनको पाने की वैसे कीड़े नहीं होते अंदर कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, बस ऐसा होता है कुछ। अभी कुछ टाइम से मेरे साथ क्या हो रहा है, जैसे कि होता है ना कि मेरा एक गोल है, ठीक है, कि हाँ मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, ऐसे वैसे। तो वो लगता है ऐसा है मुझे कि मुझे जो चीज़ चाहिए लाइफ में, ठीक है, मैं बिल्कुल उसके पास खड़ा हूँ, बिल्कुल सामने, बिल्कुल पास, और उसके और मेरे बीच बस एक कुछ पतली सी झिल्ली है, एक बहुत पतली सी दीवार है, बहुत ज़्यादा पतली, जिसके पार वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। फिर मैं दूसरी तरफ सोचता हूँ कि मुझे चाहिए क्या, फिर ये आता है कि मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं। तो क्या चलता है आध्यात्म की दुनिया में आने के बाद, ये तो जो हैं इसमें काफ़ी समय से वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। शायद बताने की ज़रूरत भी नहीं समझते वो, कि बताना भी नहीं है किसी को, ऐसा होता है। मैंने कोशिश की है, जो एक्सपीरियंसेस मुझे हो रहे हैं वो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि शायद थोड़ी सी आपकी हेल्प हो, कि आप कैसे उन चीज़ों को पा सकते हैं जिसको पाने की इच्छा रख के लोग आध्यात्मिक की दुनिया में आते हैं। क्योंकि शायद मैंने वो चीज़ें समय से पहले पाली हैं, या मुझे भ्रम है उन चीज़ों का, ये भी नहीं पता। हाँ, लेकिन जो चीज़ें हैं, जिस तरीके से मैंने चीज़ों को देखना शुरू कर दिया है अभी कुछ दिनों से, उससे तो मैं कह सकता हूँ कि ये कुछ अलग है। कुछ ही नहीं कह सकते, ये बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ही अलग। तो अगर आप और ज़्यादा समझना चाहते हैं इन चीज़ों को, जानना चाहते हैं कि कैसे आप इस दुनिया में कदम रख सकते हैं और इसके साक्षी बन सकते हैं, इसको जी सकते हैं, अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप उसको एज़ ए गिफ्ट लेते हैं या फिर जो भी लेना चाहें। लेकिन मेरे लिए ये गिफ्ट नहीं है, क्योंकि मैं इससे दूर जाना चाहता हूँ, मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। ये बहुत विचित्र है, बहुत ज़्यादा विचित्र। मैं तो बस ये बोलूँगा कि आप मत फंसो इसमें। एक तरीके से इसके फंसना ही कहेंगे, क्योंकि आप अगर एक बार आ गए तो वापस नहीं निकल सकते। एक तो ये बात है कि आप आ गए और वापस नहीं निकल सकते। दूसरी बात ये है कि आपके अंदर एक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। एक तरफ से ये माया आपको खींचेगी, एक तरफ से आपकी आत्मा आपको खींचेगी। बहुत विचित्र। अगर आप इस लड़ाई में आना चाहते हैं, इस लड़ाई को अनुभव करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है।